आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ असलम खान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद लतीफ़ मलिक J&K हाई कोर्ट। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल जो है जम्मू कश्मीर में ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को लेके बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक कस्बे से ये आवाज़ निकल के आ रही है कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी के लिए होनी चाहिए। आखिर मतलब लोग जो हैं किस किस तरीके से इसको लेते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि जम्मू शहर में लगभग हर गांव में, हर गली में गाड़ियां घूम रही हैं, ये बड़े बड़े पोस्टर लगा के 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को मिलनी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि मतलब ये कौन लोग हैं? असलम जी, इसमें ऐसा है कि ओबीसी के राइट्स के लिए जो था, ये 47 से ना एक गवर्नमेंट ने, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने एक ऐसे मजाक ही बना के रखा कि ओबीसी ओबीसी कहते थे तो किसी को कुछ देना नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटली 1991 में बीपी सिंह ने इसको 27% रिकमेंडेशन जो थी, रिकमेंडेशन थी 27% रिजर्वेशन की, जो मंडल कमीशन की बेसिस पे थी, उन्होंने उनको लागू किया। और मैटर सुप्रीम कोर्ट के बाद 1992 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फिनिश कर दिया कि जैसे 27% रिजर्वेशन जो है वो दे दो सबको, ओबीसी को, जो भी नॉमिनेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं। और ऑल ओवर इंडिया में 27% रिजर्वेशन जो थी वो जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में वो इम्प्लीमेंट हो गई। पर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती ये थी कि उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आईं, उन्होंने क्या किया कि 370 का एक डोंग रच के, कि दफ़ा 370 है जी, उसके आड़ में लेकर तो एक नया ही रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी, जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को भूल के इन्होंने एरिया बेस्ड रिजर्वेशन को 21% शेयर फ्रॉम द ओबीसी की रिजर्वेशन से दे दिया। और ओबीसी का नॉमिनक्लेचर चेंज करके इन्होंने ओएससी में लाया और ओएससी को 2% दिया। और उस वक्त 23 कम्युनिटीज़ नॉमिनेट की इन्होंने, उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इंक्रीज़ करके अभी 27 तक चले गए थे। और वो 2% ही इन्होंने रिजर्वेशन रखी। और उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई, हर एक ने इलेक्शन से पहले ये वादा किए लोगों के साथ, और ओबीसी के वोट को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स बना के और लॉलीपॉप दे के रखा कि जी आप हमें वोट दो, हम आपको 27% रिजर्वेशन देंगे। पर किसी ने नहीं दी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, सबकी हुकूमतें रही 92 के बाद जम्मू कश्मीर में। अलबत्ता 2004 में पीडीपी की हुकूमत के दौरान और कांग्रेस पीडीपी कोalition में रिजर्वेशन एक्ट आया, जिसने एस आर ओ 126 को रिपील किया, और एस आर ओ जो गवर्नमेंट एक्ट आया, जो रिजर्वेशन एक्ट 2005, उसमें भी उन्होंने सेम ही चीज़ रखी, सिर्फ एसआरओ का नाम चेंज करके उसको एक्ट में लाया। बट रिजर्वेशन जो कोआ था ओबीसी थी, वो ओएससी ही नॉमिनक्लेचर रखा और 2% ही रखी। उस पर ऊपर इनकम बार, पुरानी हुकूमतों ने तो इनकम स्लैब को भी हाइक नहीं किया। उसको भी हमें जो था इनकम स्लैब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब से 8 लाख किया हुआ था, इसको हमने 8 लाख पहुंचाने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 लाख की इनकम स्लैब होने के बाद, यहाँ 8 साल बाद जहाँ पे वो था गणेश साहब, उस वक्त खुर्शीद अहमद गणेश साहब एडवाइज़र थे, तो पब्लिक ने उनके पास डिमांड्स की, तो उन्होंने जाके सत्यपाल गवर्नर मलिक साहब जब गवर्नर थे, उनके उसमें कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एसएससी की मीटिंग में उसको अप्रूव करके रिजर्वे जो इनकम स्लैब थी जो 8% की J&K में, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013-14 से की थी। तो उसके बाद ये जो लोग अब आ रहे हैं, अब तो 370 हटे भी, 5 अगस्त 2019 को 370 भी एब्रोगेट हो गई। उसके बाद सेंट्रल लॉज सारे इंप्लीमेंट हो गए, और लोगों को बहुत सी उम्मीद थी कि एडवांस जैसे सेंट्रल लॉज इंप्लीमेंट हो गए, 27% रिजर्वेशन तो हमको मिलनी ही मिलनी है। क्या लगता है आपको सर कि क्या किन वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं कि ये पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है अब तक? कोई रुकावट है? जैसे कि पहले बताया जाता था कि 370 की वजह से ये जो सारी डेवलपमेंट है, जहाँ और जो लोगों की डिमांड्स हैं ये पूरी नहीं हो सकती थी। अब क्या दिक्कत है? देखो, डिमांड्स तो उस वक्त भी पूरी नहीं पूरी हो सकती थी और करी जा सकती थी, अगर
हुकूमतें चाहती तो, पर हुकूमतों की मंशा ही नहीं थी ओबीसी को उसका हकूक़ देने की, जिस वजह से ये डिले हुआ और डिले डेलिबरेटली और इंटेंशनली किया, क्योंकि उन्होंने वो रिजर्वेशन जो थी उसको डाइल्यूट कर दिया था। रिजर्वेशन जो थी वो कास्ट सिस्टम से उन्होंने डाइल्यूट करके उसको एरिया सिस्टम पे ला दिया था, और हमारा मेजर शेयर जो था 21% ओबीसी के से काट के आरबीए को दिया था। उसके बाद आज की डेट में भी कोई अड़चन नहीं है। हमें तो 5 अगस्त 2019 की 370 की एब्रोगेशन के बाद उम्मीद थी कि मूवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल राज जे में इम्प्लीमेंट करेगी, 27% रिजर्वेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पर उस वक्त भी हमारी बदकिस्मती रही कि उन्होंने रिजर्वेशन ला वही रखा। आज की डेट में हमें जो सुनने को आ रहा है बहुत सारे मंत्री जो हैं, जो साबका मंत्री जो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट के बीजेपी के जो स्टेट के जहाँ पे यूटी के अध्यक्ष हैं रविंद्र राणा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हैं, और जिस तरह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहाड़ी स्पीकिंग को एसटी के स्टेटस में डाला है, उसके साथ साथ तो हमें ये भी बड़ी उम्मीद थी कि हमारा भी ओबीसी का भी 27% रिजर्वेशन जे में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से देरी हो रही है, इसीलिए जो ओबीसी के ही लोग हैं जो अब गलियों में, सड़कों में, गाड़ियों में घूम रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अगर ये आवाज़ बहुत जल्द नहीं सुनी गई और 27% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये लोग जो हैं जो गलियों में एक एक गाड़ी लेके या बाज़ारों में दो दो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ये हजूम में आ जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है, जो वो 23-24 कम्युनिटीज़ जो थी, उनकी 1931 के सेंसस के मुताबिक भी 32-33% आती है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक कमीशन जो जीडी शर्मा साहब की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन ने 15 और कम्युनिटीज़ को रिकमेंड कर दिया है उनको ओबीसी का स्टेटस देने के लिए। उसमें हालांकि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो उसका विरोध कर रही हैं कि हम पे अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम बैकवर्ड है ही नहीं है, हमें बैकवर्ड नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सैनी कम्युनिटी ने तो वॉलंटरली उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है कि हमें नहीं चाहिए। उसके बावजूद आप देखें ये कुछ इन्होंने जैसे एक पाक बेस्ट रिफ्यूजी को डाला है, हालांकि दैट इज़ नॉट ए कास्ट। वो हर एक कास्ट के लोग हैं जो उस वक़्त के रेफ्यूजी होकर आए हैं, वो किसी भी रिजर्वेशन की इस जोन में नहीं आते हैं कि उनको ओबीसी में डाला जाए। क्योंकि ओबीसी जो है दैट इज़ अदर बाय बैकवर्ड क्लासेस जो है दैट इज़ बेसिक क्राइटेरिया उसका जो है कम्युनिटी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो ये जो एक एरिया से होकर कोई रेफ्यूजी आए हैं, माइग्रेट आए हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को और स्टेप लेने चाहिए, ना कि उनको ओबीसी में डालना चाहिए। क्योंकि ओबीसी को उनको डालने को फिर एरिया वाइज में, और जहाँ एक इलाके के जहाँ एक सेट ऑफ पीपल जो माइग्रेंट होकर आए, दैट इज़ नॉट फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज़ द कम्युनिटीज़ हु वर डिफाइंड एंड नोटिफाइड फॉर एज बैकवर्ड कम्युनिटीज़। इसलिए ये जो जीडी शर्मा साहब की अध्यक्षता में जो रिकमेंडेशंस हैं ये हैं, उस पर भी बहुत सारे सवालिया जो निशान उठ रहे हैं, और वाकई ही वो जो रिकमेंडेशंस हैं वो नाकाबिले एक्सेप्टेबल हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी शायद उस पर सोच रही है। और इसलिए जो 27% रिजर्वेशन है ना, ये जैसे शुरू में मंडल कमीशन ने रिकमेंड की थी, इसके पीछे एक मोटिव था कि क्यों की गई है, उसके पीछे एक लॉजिक था कि वाई 27%। उसके पीछे लॉजिक ये था कि ऑल ओवर इंडिया में उस वक़्त में के सेंसस के मुताबिक अबाउट पॉपुलेशन जो थी ओबीसी की थी ऑल ओवर इंडिया में 54% के करीब थी। इसलिए उन्होंने पॉपुलेशन का 50% की रिकमेंडेशन की थी। और हमारी स्टेट में अगर उस वक्त 32% पॉपुलेशन थी, तो अगर गवर्नमेंट वो क्राइटेरिया उठाती तो 16% हमें देनी चाहिए थी। अगर आज इन्होंने 15 और कम्युनिटी डाली है तो हमारी पॉपुलेशन तो जरूर 54 से एक्सीड कर रही होगी। तो आज तो 27% रिजर्वेशन इनको इम्प्लीमेंट करनी ही करनी चाहिए। और अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसमें देरी की, तो ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ और छोटे छोटे आपको प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, ये एक बड़े हजूम की शक्ल में और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यानी कि एक एजिटेशन टाइप बन जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसमें जल्दी करनी चाहिए जो है 27% रिजर्वेशन जो है। अभी तो सर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जितने डेली वेजेस थे उनके लिए एक ऑर्डर निकला है कि उनके मिनिमम वेजेस एक्ट, मतलब यूँ हम मान के चलें कि जैसे कि सेंटर में बैठी हुई जो गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर के हित के लिए बड़े अच्छे अच्छे फैसले ले रही हैं। तो क्या ओबीसी के लिए भी ये जो जल्द ही ये न्यूज़ आने वाली है, जैसे कि रविंदर रैना जी ने भी अपने एक बयान में बोला है कि ओबीसी का भी जल्द ही कुछ किया जाएगा। देखो, एक रविंदर रैना जी की बात नहीं है। रविंदर रैना जी के साथ और भी काफ़ी सारे जो बीजेपी के स्टेट के लीडर्स हैं, चाहे वो ओबीसी के बीजेपी विंग से बिलोंग करते हैं या किसी और विंग से बिलोंग करते हैं, और बहुत से डिफरेंट प्लेटफार्मों पे उन्होंने ओबीसी को ये अश्योरेंस दी है कि जस आपको 27% रिजर्वेशन लागू हो जाएगी, आपका मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यूटी में जो है ये इनडायरेक्टली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, जो होम मिनिस्टर के कंट्रोल में आती है, तो होम मिनिस्टर जब बीजेपी का है तो उन्हीं के सारे कंट्रोल में जे&के में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, इनका चाहे जितना भी वो क्रेडिट जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो जो बाकी उन्होंने मुद्दे हल किए हैं उसका क्रेडिट भी ऑफ कोर्स बीजेपी को दिया। जैसे एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी उन्होंने, 8-9 सीटें रिजर्व करके एमएलएज की। उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग को एसटी का स्टेटस दिया, उसका क्रेडिट भी उनको दिया। जितना भी महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे जो छुट्टी अनाउंस की उसका क्रेडिट भी ऑफ कोर्स जो काम करेगा क्रेडिट भी उसी को जाएगा। उसके साथ साथ जो जितना भी डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है जे&के में, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जितने भी जिस पेस से काम चल रहा है उससे भी आपको लगता है, और जम्मू में जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बड़ी तेज़ी से चल रहा है, इससे भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है और ये क्रेडिट भी सारा उनको जा रहा है। और अभी अभी सुनने को ये आ रहा है कि शायद डेली वेजेस के लिए भी गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद ऑर्डर कि उनके कोई मिनिमम वेजेस को हाइक कर दिया गया है, और कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी के साथ भी शायद गवर्नमेंट आ जाए बड़ी जल्द। और इसके साथ साथ अब जो बेसिक मुद्दा रहा है, जो बहुत ही पुराना मुद्दा रहा है, और जिस मुद्दे को पुरानी जितनी भी जम्मू कश्मीर की सरकारें रहीं उन्होंने डेलिबरेटली इसको इग्नोर किया, और एक बहुत बड़ा चंक है ओबीसीज का जिनकी पॉपुलेशन 30-40% पहले थी, अब और 15 कम्युनिटीज़ आई हैं। और अगर बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है, और जहाँ सरकार बनाने का वो सपना देख रही है, जहाँ सरकार बनानी है, तो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ओबीसी का मुद्दा हल करेगी तो बीजेपी अपनी सरकार बनाने की ख्वाहिश रख सकती है। नहीं तो अबाउट 50% लोगों के एक चंक को इग्नोर करके, और उनकी डिमांड जो आगे ही 30 साल पहले से पूरी नहीं हो पाई, अगर वो डिमांड अगर इलेक्शन से पहले फुलफिल नहीं की गई तो बीजेपी अपना सपना जो है सरकार बनाने का मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अगर ओबीसी का मुद्दा बीजेपी हल करती है तो बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे और पुराने मुद्दे जो है बीजेपी ने अपने थोड़े से इस टेन्योर में जम्मू कश्मीर में हल किए हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि जम्मू सिटी में गाड़ियाँ चल रही हैं, ये ओबीसी की जो आवाज़ है रिजर्वेशन की 27% से, हर एक गली से, हर एक नुक्कड़ से, हर एक कोने से, कश्मीर से के भी हर एक कोने से, आपको कुपवाड़ा, पुलवामा, अनंतनाग, वहाँ की भी लोकल न्यूज़ है, उसके पे भी अगर आप थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो वहाँ भी ओबीसी का प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ भी ओबीसी की आवाज़ें चल रही हैं। पिछले ही दिन वो ओबीसी का एक डेलीगेशन जम्मू में आके ओबीसी बैकवर्ड इसके क्लासेस कमीशन को आके मिले हैं, और डेली वो इवन के कुछ लोगों ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हैं कश्मीर से, कुछ लोगों ने नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फॉर कमीशन दिल्ली में पिटीशंस डाली हैं 27% रिजर्वेशन के लिए। उसकी कुछ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने जे&के के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी की हैं। ये मुद्दा हर जगह, यानी कि जम्मू कश्मीर के कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर ओबीसी नहीं रहता, और कोई हिस्सा ऐसा नहीं है इस वक्त जहां से 27% रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो नहीं आ रही है। जैसा कि अभी लतीफ़ साहब ने ये बोला कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये खाली जम्मू में नहीं निकल रहे हैं, ये पूरे जे&के में निकल रहे हैं। क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में, और अगर बीजेपी सेंटर में बैठी हुई बीजेपी गवर्नमेंट अगर इनको इग्नोर करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का सपना देख रही है तो वो शायद ही मुमकिन नहीं होगा कि अगर ओबीसी कम्युनिटी को पार्टिकुलरली जब इसमें 15 कम्युनिटीज़ को और ऐड किया गया है तो फिर भी इनको अगर इनके मतलब
जो इनकी एक्चुअल मिलनी चाहिए, इनको इतनी रिजर्वेशन नहीं मिलती है, तो आने वाले दिनों में ये जो प्रोटेस्ट है ये और भी बढ़ेंगे, और ये किस दिशा में लेके जाएगा वो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब देखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से क्या ओबीसी के लिए भी ये नया तोहफा आएगा। फ़िलहाल आप देखते रहिए द वर्क न्यूज़।